हेलो व्यूअर्स, सक्सेस क्लब के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि CU-CET अब CUET हो गया है, जो NTA के द्वारा लिया जाएगा 2022 में, जो कि UG लेवल पर होने वाले सभी बड़े एग्जाम्स में से एक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में फुल्ली। CUET में जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है वो CBT टाइप होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। यानी कि आपको सिस्टम पर बैठ करके माउस की हेल्प से आपको एग्ज़ाम को देना है। कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, आपको सेंटर पे जाना है, वहाँ पर आपका सेंटर पे जा करके आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। क्वेश्चन पैटर्न यानी कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपका कम्प्लीटली MCQ बेस्ड होगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में आपको एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, यानी कि क्वेश्चन कौन कौन से सेक्शंस में बांटा गया है। तो CUET में इस बार पूरे के पूरे सिलेबस को 4 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला सेक्शन जो है वो 1A यानी कि 13 लैंग्वेज का ये लिस्ट होता है। इन 13 लैंग्वेजेस में से आपको चूज करना होगा कि आप कौन से लैंग्वेज के लिए पेपर देना चाहते हैं। फिर सेक्शन जो 1B है वो भी आपका लैंग्वेज का सेक्शन है, जिसमें आपको 20 लैंग्वेजेस की लिस्ट दी गई है। उस 20 लैंग्वेज में से आपको अपने लिए लैंग्वेज चूज करना है कि आप कौन से लैंग्वेज के लिए पेपर देना चाहते हैं। सेकेंड जो है आपका सेक्शन वो है डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन, यानी कि 27 सब्जेक्ट्स की उसमें लिस्ट है। आप उस 27 सब्जेक्ट्स में अपने अकॉर्डिंग आप उसमें सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पर NTA ने इस बार रिस्ट्रिक्शन लगाया है, आप डोमेन स्पेसिफिक में केवल मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट तक ही चूज कर सकते हैं। और लैंग्वेज सेक्शन में 1A प्लस 1B यानी कि 13 प्लस 20 लैंग्वेज मिला करके आप टोटल मैक्सिमम 3 लैंग्वेज ही चूज कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट सेक्शन है जनरल टेस्ट का, उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक मेंटल एबिलिटीज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स, GK, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। अब हम लोग जानते हैं सेक्शन 1A और 1B के बारे में। सेक्शन A और 1B मिला करके आपको टोटल मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज करने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज की लिस्ट है और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज की लिस्ट है। इन 13 लैंग्वेजेस में आपको अपने लिए लैंग्वेज ऑफ मीडियम चूज करना है। जो 13 लैंग्वेज की लिस्ट है उसी में से आपको अपना क्वेश्चन पेपर का मीडियम चूज करना है। और जो 20 लैंग्वेज है 1B में, उनसे भी आपको अपने लिए टेस्ट देने के लिए लैंग्वेज चूज करना है। 20 लैंग्वेजेस में से आप अपने लिए मीडियम चूज नहीं कर सकते। मीडियम आपको 13 लैंग्वेजेस की जो लिस्ट दी गई है प्रॉस्पेक्टस में CUET की, उससे आपको अपने लिए क्वेश्चन पेपर का मीडियम चूज करना है। लैंग्वेज पोर्शन में लिमिटेशन ये NTA ने लगाया है कि टोटल कोई भी कैंडिडेट, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट टोटल मैक्सिमम 3 लैंग्वेज ही चूज कर सकता है आउट ऑफ 33 लैंग्वेज, यानी कि 13 प्लस 20। आपको अपने लिए क्वेश्चन पेपर का मीडियम 1A से चूज करना है, बट आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, ये आपको चूज करना है 13 प्लस 20 यानी कि 1A प्लस 1B दोनों सेक्शंस को मिला करके जितनी लिस्ट होंगी लैंग्वेज की, उसमें से आपको मैक्सिमम 3 लैंग्वेज अपने लिए चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग जानते हैं कि सारे सेक्शंस में आपको कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं और उसकी टाइमिंग को कैसे सेट करा गया है। तो जो सबसे पहला सेक्शन है लैंग्वेज का सेक्शन 1A एंड 1B, उसमें से आपको हर एक लैंग्वेज के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल 3 मैक्सिमम लैंग्वेज आपको चूज करनी है, नंबर ऑफ लैंग्वेज 3। तो हर एक लैंग्वेज के लिए आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आंसर करना है। 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस को इसमें बनाने हैं और आपको हर एक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट्स दिया गया है। 45 इंटू 3, इसका मतलब ये है कि फॉर ईच लैंग्वेज, अगर कोई बच्चा 2 लैंग्वेज चूज करता है या 3 लैंग्वेज चूज करता है, तो वो जितने भी लैंग्वेज चूज कर रहा है हर एक लैंग्वेज के लिए उसे 45 मिनट्स दिए जाएंगे और हर एक लैंग्वेज में उसे टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ईच लैंग्वेज के लिए, और उसमें से आप उसको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन 2 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है। डोमेन स्पेसिफिक यानी कि आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट से क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे।
उसमें टोटल 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है प्रॉस्पेक्टस में CUET की, जिसमें से किसी एक कैंडिडेट को मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ही चूज करने के लिए अलाउ करा गया है। तो कैंडिडेट सेक्शन 2 में यानी कि डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन में केवल 6 सब्जेक्ट्स को ही चूज कर सकता है 27 में से, और इसमें भी सेक्शन 1 की तरह लैंग्वेज सेक्शन की तरह ही आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं टोटल 50 क्वेश्चन में से। ये भी आपको ईच सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, यानी कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 40 करने हैं। और हर एक सब्जेक्ट के लिए यानी कि आप जितना भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक में, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि आपको 45 मिनट्स में 50 में से 40 क्वेश्चंस को करना है। ओके। डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन में जो आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1A में से आपको अपना मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर चूज करना है। ओके, लैंग्वेज ऑफ मीडियम आपको चूज करना है। तो डोमेन स्पेसिफिक या जो नॉन लैंग्वेज सेक्शन है उसमें आपको बायलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे। एक आपका इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा और दूसरा जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे 1A में से, सेक्शन 1A में से, उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है CUET की वो बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। इंडिया के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे कोलैबोरेट करा है, तो इसीलिए हर रीजन के स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करने में आसानी हो, इसके लिए जो 1A में है 13 लैंग्वेजेस की लिस्ट रखी गई है, ताकि बच्चे अपने रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर को दे सकें, एग्ज़ाम दे सकें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 3 के तरफ। सेक्शन 3 हमारा क्या था? जनरल टेस्ट का सेक्शन था। जनरल टेस्ट के सेक्शन में आपको टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं 60 मिनट में। यानी कि आपको टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। ओके, जनरल एप्टीट्यूड में आपसे जीके, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लेवल ग्रेड 8 तक ही आपको पूछा जाएगा, और लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि एक कैंडिडेट को मैक्सिमम 9 टेस्ट ही देने का अलाउ करा गया है CUET में। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंग्वेज में मैक्सिमम 3 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, डोमेन स्पेसिफिक में मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, और एक आपका हो गया जनरल टेस्ट। यानी कि टोटल 6, 3, 9, 1, 10, टोटल मैक्सिमम 10 में से आप 9 टेस्ट ही दे सकते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस बैठेंगे, वो कॉम्बिनेशन क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट जो है ये है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, जो NTA द्वारा आपको प्रॉस्पेक्टस में सजेस्ट करा गया है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन मैक्सिमम अवेलेबल होगा, यानी कि कोई स्टूडेंट अगर 2 लैंग्वेज चूज करता है और मैक्सिमम 6 डोमेन स्पेसिफिक चूज करता है, तो उसके साथ उसे एक जनरल टेस्ट भी वो दे सकता है। अगर कोई स्टूडेंट मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज करता है और साथ में 5 डोमेन स्पेसिफिक चूज करता है, तो साथ में वो एक जनरल टेस्ट दे सकता है। यानी कि टोटल 9 टेस्ट ही वो दे सकता है, मैक्सिमम 9 से ज़्यादा नहीं दे सकता है वो। ओके, तो आपको कितने लैंग्वेज चूज करने हैं, कितना डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना है और जनरल टेस्ट चूज करना है। जनरल टेस्ट में तो खैर कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो बस एक ही आपका सेक्शन है। ऑप्शंस आपके लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक में केवल है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा कि वो पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी उस पार्टिकुलर कोर्स के लिए क्या क्राइटेरिया मांग रही है, यानी कि उसे उस पार्टिकुलर कोर्स के लिए कौन कौन से लैंग्वेज में चाहिए एग्ज़ाम और कौन कौन से डोमेन स्पेसिफिक में एग्ज़ाम बच्चे को दिया होना चाहिए। तो वो उनकी वेबसाइट पे देख करके आपको वही ऑप्शंस आपको अपने CUET के फॉर्म में फिल करना है, ताकि आप उस लैंग्वेज से और उस पर्टिकुलर कोर्सेज सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम को पास करें, तभी वो यूनिवर्सिटी आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल मानेगी। अगर एक सब्जेक्ट भी आपका कम रह रहा होगा उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा।
इसीलिए फॉर्म भरने के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी यूनिवर्सिटी पे पार्टिकुलरली जाके चेक करें कि कोई भी यूनिवर्सिटी पार्टिकुलर कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रही है, उन्हें कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम चाहिए CUET का, वो आपको पता करना होगा और अकॉर्डिंगली आप CUET की फॉर्म को भरेंगे और अकॉर्डिंगली आपको एग्ज़ाम देकर उसको पास भी करना होगा। नेक्स्ट जो है वो है एग्जामिनेशन स्कीम, यानी कि एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। तो NTA ने ऐसा सजेस्ट करा है कि टोटल 2 स्लॉट में एग्ज़ाम होंगे आपके। एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही दिन हो, एग्ज़ाम आपका मल्टीपल डेज में हो सकता है, बट आपका एग्ज़ाम जिस भी दिन होगा वो मल्टीपल स्लॉट्स में होगा, यानी कि 2 स्लॉट में होंगे हर दिन मल्टीपल डेज में। स्लॉट 1 में अप टू 4 टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम 9 टेस्ट दे सकता है, तो स्लॉट 1 में अप टू 4 टेस्ट का स्कोप रखा गया है, यानी कि कोई 4 टेस्ट स्लॉट 1 में स्टूडेंट दे सकता है और स्लॉट 2 में अप टू 5 टेस्ट, यानी कि 5 टेस्ट तक स्लॉट 2 में दिया जा सकता है। स्लॉट 1 की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से दोपहर के 12:15 बजे तक, जो शुरू होगा आपका 45 to 60 मिनट से लेकर के 195 मिनट्स। तो ये 45 और 60 मिनट से 195 मिनट क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में सब्जेक्ट को डालेंगे और लैंग्वेज को डालेंगे। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट एक ही लैंग्वेज चूज़ करे, मैक्सिमम 1 या 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्लॉट 1 में ऐसे चांसेस हैं कि उसे सिर्फ 45 मिनट्स या 60 मिनट्स के लिए ही पेपर देना पड़े, और कोई स्टूडेंट है कोई ऐसा कॉम्बिनेशन उसने चूज़ करा है कि उसे स्लॉट 1 में पूरे के पूरे 195 मिनट्स का पेपर उसे देना पड़े। ओके, ये डिपेंड करता है कि वो पार्टिकुलर स्टूडेंट या किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा है, वो उस कोर्स की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। तो स्लॉट 1 में ये कहा गया है कि स्लॉट 1 में मैक्सिमम 1 लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा, 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे मैक्सिमम और 1 जनरल टेस्ट, यानी कि ये अप टू 4 टेस्ट हो गया। क्या क्या हो गया, एक लैंग्वेज, 2 मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहेंगे और 1 जनरल टेस्ट, तो ये मैक्सिमम 4 हो गया। स्लॉट 2 में आप अप टू 5 टेस्ट दे सकते हैं। ये स्लॉट 2 की टाइमिंग आपकी रहेगी शाम के 3 बजे से ये शुरू होगा पेपर और ये शाम के 6:45 तक चलेगा। या इसमें जो आपका मिनिमम टाइम हो सकता है वो 45 मिनट से लेकर के 225 मिनट पे ये रेंज वैरी करेगी, डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन से कोर्स के लिए भर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में भर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा उसका नंबर ऑफ पेपर, उसे कितने देने हैं और कितने लैंग्वेज के देने हैं उस पर। स्लॉट 2 में जो कॉम्बिनेशन रखा गया है लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक का, वो रखा गया है कि स्लॉट 2 में वो बच्चा कोई 1 लैंग्वेज देगा, मैक्सिमम 4 डोमेन सब्जेक्ट्स का देगा, और या फिर 2 लैंग्वेज और 4 मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम दे सकता है। यानी कि ओवरऑल स्टूडेंट टोटल 9 टेस्ट देगा, जिसमें कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज के लिए वो 3 मैक्सिमम चूज़ कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज़ करता है तो पहला लैंग्वेज कोई 1 लैंग्वेज वो देगा स्लॉट 1 में यहाँ, फिर जो बचे हुए 2 लैंग्वेज हैं वो यहाँ देगा। इस कॉम्बिनेशन में 2 लैंग्वेज के साथ उसका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोई रह रहा है तो वो यहाँ देगा, या फिर वो सिर्फ यहाँ पे 2 लैंग्वेज का पेपर देगा। अगर कोई स्टूडेंट केवल 2 ही लैंग्वेज चूज़ करता है और 2 डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन चूज़ करता है और 1 जनरल टेस्ट का ऑप्शन चूज़ करता है, तो उसका 1 लैंग्वेज फर्स्ट स्लॉट में होगा, दोनों डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी उसके फर्स्ट स्लॉट में हो जाएंगे और साथ में जनरल टेस्ट भी उसका फर्स्ट स्लॉट में हो जाएगा। बच क्या गया उसका, बस 1 लैंग्वेज बच गया, क्योंकि उसने 2 लैंग्वेज चूज़ करा था लेकिन उसका 1 लैंग्वेज का पेपर अभी रह रहा है, तो सेकेंड स्लॉट में उसका केवल 1 लैंग्वेज का पेपर होगा, जो कि 45 मिनट्स का सिर्फ उसको सेकेंड स्लॉट में पेपर देना होगा। वही यहाँ पर 45 मिनट्स उसका मिनिमम रेंज
यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो रेंज है यहाँ पे टाइमिंग का कितने देर एग्ज़ाम चलेगा वो 45 मिनट से लेकर के 225 मिनट्स तक वैरी करेगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टूडेंट को सेकेंड स्लॉट में केवल 45 मिनट्स ही पेपर देना पड़े। सेम सिचुएशन फर्स्ट स्लॉट में भी बनती है, इसीलिए यहाँ पर 45 और 60 मिनट रखा गया है। हो सकता है किसी कोर्स के रिक्वायरमेंट में जनरल टेस्ट ना हो और उसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी ना देना पड़े, सिर्फ उसे लैंग्वेज देना हो या सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना हो, तो वो क्या होगा, वो सिर्फ 45 या 60 मिनट का उसका स्लॉट होगा वो।